अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीटी का। तो सबसे पहले तो मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी से क्लिक करें। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कंप्यूटर इंडिविजुअल यूज़, और ये जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटर सिस्टम, जिसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। और आज हम इस सेम लेक्चर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर फॉर ऑर्गेनाइज एंड कंप्यूटर्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम अपने कंप्यूटर को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नेटवर्क सर्वर को। Network server, centralized computer, all other computer connect, provide access to network resource. Multiple servers are called server farms, often simply powerful disk-type. तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जिस तरह हम लोगों ने सेंट्रलाइज कंप्यूटर देखे होंगे जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो हमारा मेन कंप्यूटर होता है, जिसका मेन काम होता है, और दूसरे जो कंप्यूटर होते हैं वो इससे कनेक्टेड होते हैं। जैसा कि बेसिकली यहाँ पर आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, ये जो है ये हमारा मेन कंप्यूटर है और ये हमारे क्लाइंट्स हो गए। तो ये बेसिकली क्या काम करते हैं, ये डेटा की शेयरिंग करते हैं। मतलब कि यहाँ से जो डेटा होती है वो यहाँ से हम रिसीव करते हैं और यहाँ से ये डेटा सेंड करता है। मतलब कि यहाँ से हम रिक्वेस्ट करते हैं डेटा की, यहाँ से हम रिक्वेस्ट करते हैं और यहाँ से रिस्पॉन्स मिलता है हमें। तो ये जो सर्वर है वो डेटा की शेयरिंग करता है क्लाइंट्स के ऊपर और क्लाइंट्स को डेटा शेयर करवाने में हेल्प करता है। तो जो भी काम होता है वो सारे इस मेन कंप्यूटर के अंदर होते हैं। ये जो हमारा सर्वर है इसमें हमारा इंटरनेट भी इससे कनेक्टेड होता है। जो हमारे स्कैनर्स हो गए या हमारे प्रिंटर हो गए वो सारे इससे कनेक्टेड होते हैं। तो मल्टीपल सर्वर्स आर कॉल्ड सर्वर फर्म्स। ऑफन सिंपली पावर डिस्क टाइप, ये मतलब कि जो क्लाइंट्स कंप्यूटर्स हैं वो सिंपली डिस्क टाइप कंप्यूटर की तरह ही होते हैं। अगर एक से ज़्यादा सर्वर होते हैं तो उसे हम सर्वर फ्रेम भी बोलते हैं। ये बेसिकली पावरफुल डिस्क टाइप होता है। मतलब ये वाला जो कंप्यूटर जिसको हम नेटवर्क सर्वर बोलते हैं ये क्वाइट पावरफुल होता है। बाकी वाले जो होते हैं वो सिंपल डिस्क टाइप कंप्यूटर होते हैं जो कि डेटा वगैरह को शेयर कर रहे होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे पास लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं और ये 1000 यूज़र्स को हैंडल करते हैं। यूज़र एक्सेस थ्रू टर्मिनल। तो पिक्चर में हमें वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास लार्ज साइज़ के कंप्यूटर्स होते हैं ये, और ये डेटा को स्टोर करते हैं। मतलब कि हमारे पास बड़े अमाउंट में डेटा होती है और वो उन्हें हैंडल करते हैं। तो ये जो यूज़ होते हैं वो थ्रू टर्मिनल से यूज़ होते हैं। तो इसमें जो हम यूज़र आईडी वगैरह देते हैं वो थ्रू टर्मिनल से देते हैं। और बेसिकली ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर्स नहीं है। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर होते हैं उसमें हम साइंटिफिक काम वगैरह करते हैं, जिसमें हम ग्राफिक्स डिज़ाइन वगैरह करते हैं, मूवीज़ एडिट करते हैं। तो इसमें वो काम नहीं है। तो ये बेसिकली इसमें हम डेटा वगैरह स्टोर करते हैं और ये 1000 यूज़र हैंडल करता है। तो बेसिकली यही हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं जिनमें हम डेटा स्टोर कराते हैं। और उसके बाद नंबर 3 में हमारे पास हैं many computer called mid-range computer, power between mainframe and desktop, handle 100 of users, use in small organization। तो इस कंप्यूटर को हम मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं और इसकी पावर मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है और डेस्कटॉप कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। ये भी 100 यूज़र्स को हैंडल करता है और ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है। और इसमें भी सेम टर्मिनल वाला काम होता है, जहाँ से यूज़र एक्सेसिबिलिटी करता है वो थ्रू टर्मिनल करता है। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका एग्जांपल हमारे पास लैपटॉप भी हो सकता है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मिड रेंज कंप्यूटर्स होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स, जो हम ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली लैपटॉप भी हो सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास हैं, और नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पर है सुपर कंप्यूटर, द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर मेड, हैंडल लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड, फाउंड इन लार्ज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
तो बेसिकली सुपर कंप्यूटर ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है बाकी कंप्यूटरों से। इनकी जो स्पेसिफिकेशन होती है वो बहुत हाई होती हैं कि ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और ट्रिलियन ऑपरेशन एक सेकंड में परफॉर्म कर सकता है। ये बेसिकली रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाली जगहों में यूज़ होता है और इसमें हम साइंटिफिक पर्पस के लिए मोस्टली साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास रिसर्च सेंटर साइंटिस्ट वगैरह के पास हमारे पास यही कंप्यूटर होते हैं जिन्हें ये यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर इन सोसाइटी, मोर इम्पैक्ट देन अदर इन्वेंशन। तो बेसिकली ये हमें भी पता है कि जो कंप्यूटर का जो इन्वेंशन हुआ है ये बहुत एक अहम इन्वेंशन हुआ है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज वर्क लेयर एक्टिविटीज़ यूज बाय ऑल डेमोग्राफिक ग्रुप्स। इट मीन्स के कंप्यूटर का इम्पैक्ट हमारे पास बहुत अच्छा हुआ है हमारे सोसाइटी में। जैसा कि हम कोई काम करते थे रजिस्टर वगैरह पे, जहाँ पर हमें किसी का डेटा मतलब कि डेटा किसी की हमें फाइंड करनी थी, तो वहाँ पर हमें अगर हम रजिस्टर से किसी का डेटा फाइंड करना चाहते हैं तो हमें कितना टाइम लगेगा। अगर वही डेटा हम अगर मोबाइल से फाइंड करेंगे तो मतलब 1 सेकेंड या 2 सेकेंड भी नहीं लगेगी। हम उसकी आईडी को लॉगिन करेंगे और उसकी डेटा हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद है कंप्यूटर आर इम्पोर्टेंट विकास। तो कंप्यूटर हमारे पास बेसिकली इम्पोर्टेंट है, अभी तो हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट हो चुके हैं कंप्यूटर। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू यूज़र, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं यूज़र्स को। इन्फॉर्मेशन इज़ क्रिटिकल टूवर्ड्स, ये जो मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास अहम होती है हमारे सोसाइटी के लिए, इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे कंप्यूटर के थ्रू हम शेयर करते हैं। मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन इज़ डिफ़िकल्ट। तो बेसिकली यही एग्जांपल मैंने दिया था आपको कि हम इन्फॉर्मेशन को हम जो ह्यूमंस हैं वो इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर हम किसी चीज़ को रजिस्टर में लिखेंगे फिर उसे ढूंढने हमें बहुत टाइम लगेगा, जो कि कंप्यूटर है उसमें हमें 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा किसी चीज़ को ढूंढने में। तो बेसिकली यही इसकी जो मीनिंग है, मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन इज़ डिफ़िकल्ट। तो उसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर एट होम, मैनी होम्स है मल्टीपल कंप्यूटर। तो हमारे घरों में भी हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए। हम एडुकेशन भी करते हैं अपने कंप्यूटर्स के थ्रू और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं अपने कंप्यूटर से। और उसके अलावा कंप्यूटर बिज़नेस में यूज़ होते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं और एडुकेशन के लिए। तो इन्हें हम बिज़नेस वाली जगहों में भी यूज़ करते हैं। और इंटरटेनमेंट का मतलब क्या है कि हम मूवीज़ वगैरह एडिट करते हैं, जनरेट करते हैं, तो वहीं पर भी हम इन्हें यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन, तो बेसिकली हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू कंप्यूटर्स के करते हैं। और एजुकेशन में भी हमारे कंप्यूटर यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारे लैब वगैरह में कंप्यूटर यूज़ होते हैं जहाँ पर स्टूडेंट को असाइनमेंट वगैरह परफॉर्म करने पड़ते हैं, टास्क वगैरह। तो ये भी हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हैं कंप्यूटर ने। कंप्यूटर इन एजुकेशन, बेसिकली मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कंप्यूटर को हम किस तरह यूज़ करते हैं। हम लैब वर्क में यूज़ करते हैं जहाँ पर हम स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना सिखाते हैं। उसके अलावा IT वाले स्टूडेंट जो प्रोग्रामिंग वगैरह के टास्क वगैरह करते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं यूनिवर्सिटी में या किसी भी एजुकेशन वाली जगहों पे। तो इसमें हम स्टूडेंट की बायोडाटा भी रख सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी में या एजुकेशन की जगहों पे, जैसे स्टूडेंट की ID होगी, रोल नंबर होगी, इसकी डेटा होगी। कंप्यूटर इन स्मॉल बिजनेस, मेक बिजनेस मोर प्रॉफिटेबल, अलो ओनर्स टू मैनेज। तो ये बिज़नेस में भी इसका अहम रोल है। उसके अलावा कंप्यूटर इन इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में भी हमारा कंप्यूटर बहुत यूज़ होता है। कंप्यूटर आर यूज टू डिज़ाइन प्रोडक्ट्स, असेंबल लाइन आर ऑटोमेटेड। तो ये यहाँ पर डिज़ाइन प्रोडक्ट्स वगैरह को डिज़ाइन करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। तो मतलब कि हमारे सोसाइटी में बहुत इम्पेक्ट हुए हैं कंप्यूटर के। तो बेसिकली आप अपने डेली लाइफ में आप देख सकते हैं अपने कंप्यूटर्स को कि हम कौन कौन से काम परफॉर्म करते हैं अपने कंप्यूटर से। तो यहाँ पर मेरा जो लेक्चर है वो एंड होता है। अगर इसमें लेक्चर से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन। इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपको दूंगा इसी टॉपिक से। और अगर आपने मेरे जो पिछले वीडियो देखे हैं वहाँ से भी अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको मेंशन कर देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में। तो आप मुझसे व्हाट्सएप में आकर मुझसे ये स्लाइड्स ले सकते हैं।
तो आई होप कि आज का जो मेरा लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़।